जी हाँ दोस्तों, जब से मोबाइल फोन हाथों में आने लगा है तब से बच्चे काल्पनिक चीजों को रियल लाइफ में करने लगे हैं। दोस्तों, माता पिता के हाथों से मोबाइल छोटे छोटे बच्चों के हाथों में जाने लगा है। आजकल हम देख रहे हैं जो बच्चे मोबाइल में देखते हैं वही करने का प्रयास करते हैं। आज हम आपको रूबरू कराएंगे इस सच्ची घटना से। इस घटना का ताल्लुकात अपने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से है। गाजीपुर जिले में एक नंदगंज थाना लगता है। उस नंदगंज थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जहां एक ऐसी घटना घट जाती है जिस घटना को देखकर सुनकर कोई सोच नहीं सकता है कि ये घटना ऐसी मोड़ ले लेगी जिसके बारे में कभी कोई कल्पना नहीं किया होगा। दोस्तों, एक लड़का घर के कमरे में जाता है, 16 साल का मासूम सा बालक। और वह बच्चा जैसे ही घर के कमरे में कदम रखता है वो ठोकर लगता है, गिर पड़ता है। देखता है सामने उसके पिताजी की डेड बॉडी, सर अलग शरीर अलग पड़ी हुई है। बच्चा शोर मचाता है, आगे जाके देखता है उसकी माता जी की शरीर धड़ से अलग, उसके बाद अपने भाई की तीन तीन लाश, तीन तीन बॉडी देखकर बच्चा डर जाता है। इस कहानी का आगे का सिलसिला आपको हम बताने चल रहे हैं। दोस्तों, हम सीपी उपाध्याय अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। आज आपको सच्ची घटना से रूबरू कराते हैं। एक पिताजी जिसका नाम था मुंशी बृंद, उसकी पत्नी का नाम देवती बृंद था। वो अपने दोनों बेटे के साथ यानी 4 लोग गांव में ही ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को देखने के लिए गए थे। उस प्रोग्राम को देखने के लिए दोनों भाई और माता पिता एक साथ गए। आधी रात तक देखते रहे, 11 बजे रात तक। उसके बाद देखने के बाद चारों लोग आपस में बातें किए कि मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं है प्रोग्राम, चलिए घर चलते हैं। इतने बातें कर कर पिताजी के कहने पर दोनों बेटे और धर्म पत्नी साथ वापस चली आई। घर आके चारों लोग सो जाते हैं। उसके बाद कहानी ऐसा मोड़ ले लेती है कि गांव वाले और समाज वाले और सुर्खियों में आने के बाद में पुलिस वाले भी इस कहानी का अंत समझ नहीं पाए कि आखिर इस कहानी का माजरा हो क्या सकता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद वह लड़का, सबसे छोटा लड़का, जो सबसे छोटा बालक होता है 16 साल का, वह रात 2 बजे जब ऑर्केस्ट्रा देख के दोबारा वापस आता है तो देखता है कि घर में कुछ दूसरा ही माजरा फैला रहता है। जैसे 16 साल का लड़का, सबसे छोटा बालक, ऑर्केस्ट्रा देख के घर में अंदर कदम रखता है, उसके पैर एक डेड बॉडी से टच करके लड़खड़ा जाते हैं। देखता है कि उसके पिताजी की शरीर आगे पड़ी हुई है और वह लड़का चिंतित हो जाता है, शोर मचाने लगता है, डर जाता है। आगे जाके देखता है तो खटिए पे, तखत पे उसकी माता जी की शरीर सर से अलग पड़ी रहती है, खून से लथपथ बॉडी एकदम। थोड़ी दूर और आगे जाके देखता है तो उसकी भाई की शरीर भी उसी तरीके से सर से अलग, धड़ से अलग। आगे इतना तीनों लाशें, तीनों डेड बॉडी देखकर माता पिता भाई के, वो लड़का चकरा जाता है, एकदम डर से भय से चिल्लाने लगता है, शोर मचाने लगता है। पूरा गांव इकट्ठा होता है, आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं। उसके बाद गांव के ही किसी सदस्य ने पुलिस को फोन करके इस सारी कहानी को अवगत कराया। पुलिस आती है, पुलिस आके तीनों डेड बॉडी को लेके पोस्टमार्टम कराती है। पुलिस के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। गांव वाले बड़े भाई के ऊपर, मृतक के बड़े भाई के ऊपर शक का दायरा किए। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, प्रताड़ना की, सताया। उसके बाद उसने दो चार नामे बताया, पुलिस ने और 2-4 लोगों को उठाया, परंतु कहानी में कुछ भी मालूम नहीं चला यह आखिर हुआ क्यों। गरीब परिवार, सज्जन परिवार, किसी से ना दुश्मनी ना किसी से कोई लेना देना, उसके बावजूद यह घटना कौन अंजाम दे सकता है। 3-3 लाशें, आखिर में इसका जिम्मेदार कौन। पुलिस के समझ में कुछ आता इससे पहले पुलिस के बड़े अधिकारी 3 टीमें गठित करके इस पे काम करना शुरू कर दिए। पुलिस तहकीकात करता है। भाई सबसे छोटा जो 16 साल का लड़का
जीवित रहता है, जो अंतिम संस्कार करता है, चिता को अग्नि देते वक्त चकरा के गिर जाता है, पुलिस उससे शासन के साथ पूछने में डर रही थी। ये ऐसा ना हो 16 साल का अबोध बालक है, इससे कड़ाई से पूछे तो इससे और सदमा लगे। पुलिस गांव वाले खुश थे कि यह लड़का दोबारा ऑर्केस्ट्रा देखने चला गया था, इसलिए ये बच गया। यही बहुत ही खुशी की बात है। दोस्तों, ये कहानी ऐसे ही चलती रही। 2 दिन बीतने के बाद पुलिस ने जब कोई सुराग न लगा तो उसे लगा ऐसा न हो इस मर्डर का तार ऑर्केस्ट्रा से ही जुड़ा हो। पुलिस ऑर्केस्ट्रा जहां लगी रहती है वहां जाती है, संस्थापक से मिलती है और वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग लेके बातें उस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से खंगालना शुरू करती है। जैसे ही वीडियो रिकॉर्डिंग चलाया जाता है उसमें देखते हैं कि ये चारों लोग माता पिता 2 पुत्र एक साथ आए थे और एक साथ वापस गए। कोई प्रकार की कहीं भी संदेह नाम की चीज न थी। परंतु थोड़ी देर बाद जैसे ही लड़के ने 2 बजे यानी 1 घंटे बाद वापस कदम रखा ऑर्केस्ट्रे में, तो पुलिस ने पूछा लड़के से कि भाई आप दोबारा क्यों आए? तो लड़के पहले ही बता चुका था कि माता पिता हमें डांटे तो हम चले आए, हमारा मन कर रहा था तो हम दोबारा चले गए देखने। पुलिस ने बातों पे विश्वास किया, परंतु पुलिस की नजरें उस लड़के के कपड़े पर पड़ी। 16 साल का लड़का, मासूम सा बालक। उस लड़के से जब पुलिस ने पूछा कि आपने अपने कपड़े को क्यों बदला, जब आप गए थे दोबारा उस कपड़े को पहन के क्यों नहीं आए, तो लड़के ने घुमा फिरा के जवाब दिया जो संतोषजनक नहीं था कि हमें दोबारा आने के लिए कपड़ा हमारा पुराना था, हमें अच्छा नहीं लग रहा था तो हमने कपड़ा बदल लिया और दोबारा अच्छे कपड़ा पहन के हमने दोबारा आ गए देखने। तो जब पुलिस संतोषजनक जवाब ना पाकर उस लड़के से कहा कि आप दोबारा जो कपड़ा पहने हैं, इसके पहले जो कपड़ा पहने थे उसको लाकर आप हमें दीजिए या हमें दिखाइए कि आप कौन सा कपड़ा पहन के गए थे, वह कपड़ा कहाँ है। वह लड़का कपड़ा लाने में अनुपलब्ध है, कपड़ा वापस ला के प्रशासन को नहीं दे सका। पुलिस का शक गहरा गया। पुलिस सख्ती के साथ उस लड़के को टॉर्चर करके जब उसके साथ प्रताड़ना किया तो लड़के ने सारी बातों को बताना शुरू किया कि उस लड़के को 14 साल की उम्र में यानी 2 साल पहले ही गांव की ही किसी लड़की से प्रेम हो गया था। माता पिता भाई विरोध कर रहे थे कि गांव की लड़कियां बहन बेटी होती हैं, समाज में इज्जत पे आ जाएगी, आप ऐसा मत करिए। तो उस लड़के को कुछ नहीं समझ में आया। गांव में ही एक बाजार था, वहां पे जाकर धारदार खुरपा लेकर ला के पहले से ही रख लिया और वो मोबाइल में इस सीन को देख चुका था कि लोग कैसे घटना को अंजाम देते हैं। वह लड़का उसी काल्पनिक उस मोबाइल के वीडियो को देखकर अपने दिमाग में एक स्कीम बनाया, कहानी को ऐड किया और उस समय ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, शोर शराबा था गांव में। तो लड़के ने सोचा मौके का फायदा क्यों ना उठाएं और अगर माता पिता भाई शोर मचाएंगे तो कोई जान भी नहीं पाएगा। सबसे पहले अपने पिताजी को और माताजी को मारा, उसके बाद वहीं बाहर कमरे में बड़ा भाई लेटा हुआ था, उसके बाद उस बड़े भाई को भी कत्लेआम कर दिया, उसी खुरपे से गला गर्दन उतार दिया, क्योंकि वो उस मासूका से उस लड़की से प्रेम करता था और प्रेम के विरोधी थे माता पिता। तो 16 साल के लड़के ने ऐसे घटने को अंजाम दिया जो कि बहुत ही चिंताजनक, बहुत ही आश्चर्यजनक था। तो हमारा इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य दोस्तों यही था कि आप अपने आंख, नाक, कान, मुंह 24 घंटे खुले रखिए, जागरूक रहिए, सावधान रहिए। बाकी इस कहानी से हमारा किसी को ठेस पहुंचाना, इस घटना से किसी को हमें नुकसान देना, इस कहानी से कोई किसी को बुरा पहुंचाना हमारा तात्पर्य नहीं था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ समझ रहे हो या कुछ आपको इंटरेस्ट हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।